अनजान आदमी पार्टी का नए यूजीसी संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध। लखनऊ में शुक्रवार को अनजान आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों एवं विधि विशेषज्ञों ने नए यूजीसी संशोधन विधेयक के विरुद्ध गंभीर आपत्तियां दर्ज कराते हुए इसे समाज को बांटने वाला एवं छात्रों के भविष्य के लिए घातक बताया। अनजान आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार ने नए यूजीसी संशोधन विधेयक का तार्किक एवं तथ्यात्मक आधार पर पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार इस काले कानून को शीघ्र वापस नहीं लेती है तो इससे विभिन्न जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ेगा तथा विश्वविद्यालय परिसरों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। उन्होंने आशंका जताई कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग के अनेक उदाहरण सामने आए हैं, उसी प्रकार यह नया कानून भी शिक्षा के मंदिरों में पढ़ने वाले सवर्ण छात्रों को झूठे मुकदमों में फंसाने का माध्यम बन सकता है। उन्होंने कहा कि सवर्ण बच्चे पहले से ही आरक्षण की मार झेल रहे हैं और अब इस प्रकार का नया कानून लाकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो अनजान आदमी पार्टी देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना श्रीवास्तव ने कहा कि इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों एवं मुगल शासकों द्वारा सदियों तक अत्याचार किए गए, किंतु क्या कभी उन ऐतिहासिक अत्याचारों के विरुद्ध कोई कानून बनाया गया? उन्होंने प्रश्न उठाया कि फिर बार बार सवर्ण समाज के विरुद्ध ही ऐसे विभाजनकारी और काले कानून क्यों लाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों में पहले से ही छात्र पढ़ाई के दबाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितता के कारण आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार के कानूनों का अतिरिक्त दबाव छात्र कैसे सहन कर पाएंगे? पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री D.K. मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय लखनऊ, ने कहा कि एक अधिवक्ता के रूप में वे प्रतिदिन न्यायालयों में ये देखते हैं कि किस प्रकार SC/ST अत्याचार अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने विष्णु तिवारी बनाम राज्य आगरा प्रकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे वर्षों तक एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में जेल में रहना पड़ा और अंततः न्यायालय ने उसे बरी किया। उन्होंने प्रश्न किया कि जब मौजूदा कानूनों का इतना दुरुपयोग हो रहा है तो ये कैसे माना जा सकता है कि नए यूजीसी कानून का दुरुपयोग सवर्ण छात्रों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार की नीति को अंग्रेजों की बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल नीति की पुनरावृत्ति बताया। अंत में पार्टी के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अनजान आदमी पार्टी इस काले कानून के लिए पूरे ताकत के साथ जिस हद तक जेल जाने तक की भी नौबत आएगी, तो आप पहले भी जानते हैं हमने कभी पीछे नहीं हटे। आज भी सीबीआई में हमने केजरीवाल के खिलाफ अगेंस्ट में, जबकि उनकी दिल्ली में सरकार थी, हमने विरोध किया। सीबीआई में हमारी कई हियरिंग होती थी। आज वो मैटर लोकपाल में ट्रांसफर हो गया है, वहां केजरीवाल जी को बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। अनजान आदमी पार्टी कभी पीछे नहीं हटी और न इस सरकार के विरुद्ध में पीछे हटेगी। चाहे जो भी स्थिति आएगी उसको देखा जाएगा। हम रोड से लेके न्यायपालिका से लेके हर जगह उतरेंगे। और कर न्यायपालिका ने बहुत बड़ा राहत नहीं है हमारे लिए, सवर्णों के लिए बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन एक अंधेरे में एक उन्होंने दिया जलाया है कि क्योंकि उन्होंने स्टे लगाया तो कहीं ना कहीं सीजीआई महोदय को यह ज्ञान हुआ होगा कि नहीं, ये कानून गलत है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे। और चाहे नहीं, अभी हम पद यात्रा या पोस्टर वार इसके लिए इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अभी स्टे लगाया गया है, सरकार को संज्ञान पत्र दिया जा रहा है। 1-2 दिन के अंदर सरकार इस पे कोई कठोर कदम नहीं उठाती है तब हम पदयात्रा भी करेंगे, पोस्टर वार भी करेंगे। जितनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, हमारे पास भी पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बहुत अच्छा समर्थन है। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं कहता हूं यहाँ ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों की पार्टी यदि आप कह रहे हैं तो हैं, सवर्ण कह रहे हैं तो हाँ सवर्ण हैं, लेकिन कोई मन में जाति पात, धर्म, भेदभाव, मजहब को लेकर हमारी पार्टी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, कोई ऐसा मकसद नहीं है। लेकिन जहां पे इस तरह की दिक्कतें आएंगी वहां पे हम एकजुट होकर लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। रंजना श्रीवास्तव, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की अधिवक्ता हूं और अवध बार की पदाधिकारी हूं और अनजान आदमी पार्टी से की भी पदाधिकारी हूं। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहती हूं कि यदि सरकार ने इस कानून को पूरी तरह से वापस नहीं लिया तो वह इसके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि
जैसे कि अंग्रेजों ने यहाँ पर आए थे, शासन किया, उनको जिस तरह से बांटो और राज्य करो की नीति अपने हमारे ऊपर लागू की और उसके बाद उनको पूरे जन विद्रोह का सामना करना पड़ा और किस तरह से उन्हें भागना पड़ा यहाँ से हमारे देश को छोड़ के। उसी तरह से मैं भी मोदी जी को या हमारे अपने प्रधानमंत्री जी को यह बात बताना चाहती हूँ कि वह हमारी भावनाओं से न खेलें और जिस तरह से आरक्षण का मार हम लोग झेल रहे हैं उसी तरह से यह एक कानून ले आके हमारे परिवार को ना तोड़े। हमें जो मीडियम मध्यम क्लास पे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालेगा, वो किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी न किसी कानून में फंसा के उनको उनकी पूरी जो भी धन और बल है उनका पूरी तरह से हास करके उनको निचले पायदान पे पहुंचा। मैंने पिटीशन तैयार की है और उसको फाइल भी की है और सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने पूरी तैयारी की है और इस पे निर्णय हो ही चुका है, स्टे हो ही गया है। परंतु सरकार को ये रोका गया है, लेकिन सरकार ने तो अपना अभी पक्ष नहीं रखा है। जब सरकार ये पक्ष रखेगी तब हम आगे का निर्णय लेंगे। ठीक, थैंक